पाठ 8 अंधेर नगरी। पात्र महंत गोवर्धन दास, नारायण दास, बनिया, कुंजड़िन, हलवाई, राजा, फरियादी, मंत्री, कल्लू, कारीगर, चूने वाला, भिश्ती, गड़ेरिया, कोतवाल, प्यादा, सिपाही आदि। पहला दृश्य। स्थान बाह्य प्रांत। महंत जी दो चेलों के साथ गाते हुए आते हैं। राम भजो राम भजो राम भजो भाई राम भजो। बच्चा नारायण दास, ये नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। देख, कुछ भिक्षा उच्छा मिले तो ठाकुर जी को भोग लगे। गुरुजी महाराज, नगर तो नारायण के आश्रय से बहुत ही सुंदर है। सो पर भिक्षा सुंदर मिले तो बड़ा आनंद होए। बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर जा और नारायण दास पूरब की ओर जाएगा। देख, जो कुछ सीधा सामग्री मिले तो श्री शालग्राम जी का बाल भोग सिद्ध हो। गुरुजी, मैं बहुत सी भिक्षा लाता हूँ। यहाँ के लोग तो बड़े मालवर दिखाई पड़ते हैं। आप कुछ चिंता मत कीजिए। बच्चा, बहुत लोभ मत करना। दूसरा दृश्य। स्थान बाजार। बाजार में सभी अपना सामान आवाजें लगाकर बेच रहे हैं। गोवर्धन दास आता है। क्यों भाई बनिए, आटा कितने सेर? टके सेर। और चावल? टके सेर। चीनी और घी? टके सेर। सब टके सेर? सचमुच? हाँ महाराज, क्या झूठ बोलूंगा। क्यों माई, भाजी क्या भाव? बाबा जी टके सेर। लौकी, आलू, धनिया, मिर्चा, साग सब टके सेर। वाह वाह, बड़ा आनंद है। यहाँ सभी चीज टके सेर। क्यों भाई हलवाई, मिठाई कितने सेर? बाबा जी, सब टके सेर। इस नगरी की चाल ही यही है। यहाँ सब चीज टके सेर बिकती है। क्यों बच्चा, इस नगरी का नाम क्या है? अंधेर नगरी। और राजा का क्या नाम है? चौपट राजा। वाह वाह, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। तो बाबा जी, कुछ लेना देना हो तो लो दो। बच्चा, भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाया हूं, 3.5 सेर मिठाई दे दे। गुरु चेले सब आनंद पूर्वक इतने में छक जाएंगे। बाबा गोवर्धन दास मिठाई लेकर जाते हैं। तीसरा दृश्य। स्थान जंगल। बच्चा गोवर्धन दास, कह, क्या भिक्षा लाया? गठरी तो बड़ी भारी मालूम पड़ती है। बाबा जी महाराज, बड़ा माल लाया हूं, 3.5 सेर मिठाई है। देखूं बच्चा? वाह वाह, बच्चा, इतनी मिठाई कहां से लाया? किस धर्मात्मा से भेंट हुई? गुरुजी महाराज, 7 पैसे भिक्षा में मिले थे, उसी से इतनी मिठाई मोल ली है। बच्चा, नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहां सब चीजें टके सेर मिलती हैं, तो मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा, ये कौन सी नगरी है और इसका कौन राजा है, जहां टके सेर भाजी और टके सेर खाजा है? अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। तो बच्चा, ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है। सो बच्चा, चलो यहां से। ऐसी अंधेर नगरी में
1000 मन मिठाई मुफ्त की मिले तो किस काम की। यहां एक क्षण नहीं रहना। गुरुजी, ऐसा तो संसार भर में कोई देश ही नहीं है। 2 पैसा पास रहने से ही मजे में पेट भरता है। मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। और जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता। बाजे बाजे दिन तो उपवास ही करना पड़ता है। सो मैं तो यहीं रहूंगा। देख बच्चा, पीछे पछताएगा। आपकी कृपा से कोई दुख ना होगा। मैं तो यही कहता हूं कि आप भी यहीं रहिए। मैं तो इस नगरी में अब एक क्षण भर नहीं रहूंगा। देख, मेरी बात मान, नहीं पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूं, पर इतना कहे जाता हूं कि कभी संकट पड़े तो हमारा स्मरण करना। प्रणाम गुरुजी, मैं आपका नित्य ही स्मरण करूंगा। महंत जी नारायण दास के साथ जाते हैं। गोवर्धन दास बैठकर मिठाई खाता है। चौथा दृश्य, स्थान राजसभा। राजा, मंत्री और अन्य सभासद यथास्थान बैठे हैं। 2 नौकर एक फरियादी को पकड़ लाते हैं। दुहाई है महाराज, दुहाई है, हमारा न्याय होए। चुप रहो। तुम्हारा न्याय यहां ऐसा होगा कि जैसा जम के यहां भी ना होगा। बोलो क्या हुआ? महाराज, कल्लू बनिया की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। दुहाई है महाराज, न्याय हो। कल्लू बनिए की दीवार को अभी पकड़ लाओ। महाराज, दीवार नहीं लाई जा सकती। अच्छा, उसका भाई, लड़का, दोस्त जो हो उसको पकड़ लाओ। महाराज, दीवार ईंट चूने की होती है, उसका भाई बेटा नहीं होता। अच्छा, कल्लू बनिए को पकड़ लाओ। नौकर बनिए को पकड़ लाते हैं। क्यों बे बनिए, इसकी बकरी क्यों दबकर मर गई? महाराज, मेरा कुछ दोष नहीं। कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। अच्छा, इस कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। कारीगर को पकड़ कर लाते हैं। क्यों बे कारीगर, इसकी बकरी किस तरह मर गई? महाराज, मेरा कुछ कसूर नहीं। चूने वाले ने ऐसा बोधा चूना बनाया कि दीवार गिर पड़ी। अच्छा, इस कारीगर को निकालो, उस चूने वाले को बुलाओ। चूने वाला पकड़कर लाया जाता है। क्यों बे खैर सुपारी चूने वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई? महाराज, मेरा कुछ दोष नहीं। भिष्टी ने चूने में ढेर सा पानी दे दिया, इसी से चूना कमजोर हो गया होगा। अच्छा, चूने वाले को निकालो, भिष्टी को पकड़ो। भिष्टी लाया जाता है। क्यों बे भिष्टी, गंगा जमुना की किश्ती, इतना पानी क्यों दिया कि इसकी बकरी गिर पड़ी और दीवार दब गई? महाराज, गुलाम का कोई कसूर नहीं। मशक वाले ने मशक इतनी बड़ी बना दी कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। अच्छा, मशक वाले को लाओ, भिष्टी को निकालो। मशक वाले को लाया जाता है। क्यों बे मशक वाले, मशक ऐसी क्यों बनाई कि दीवार लगाई, बकरी दबाई? महाराज, गठेरिया ने टके पर ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि उसकी मशक बड़ी बन गई। अच्छा, मशक वाले को निकालो, गडेरिये को लाओ। क्यों बे गडेरिये, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची कि बकरी मर गई? महाराज, उधर से कोतवाल साहब की सवारी आ गई, सो उसके देखने में मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल नहीं किया। मेरा कुछ कसूर नहीं। अच्छा, इसको निकालो, कोतवाल को अभी पकड़ लाओ।
क्यों बे कोतवाल, तैने सवारी ऐसी धूम से क्यों निकाली कि गडेरिये ने घबरा कर बड़ी भीड़ बेची, जिससे बकरी गिरकर कल्लू बनिया दब गया? महाराज महाराज, मैंने तो कोई कसूर नहीं किया। मैं तो शहर के इंतजाम के वास्ते जाता था। यहाँ तो बड़ा गजब हुआ। ऐसा ना हो कि ये बेवकूफ इस बात पर सारे नगर को फूंक दे या फांसी दे दे। यह नहीं, तुमने ऐसी धूम से सवारी क्यों निकाली? हाँ हाँ, यह नहीं, तुमने ऐसी धूम से सवारी क्यों निकाली कि उसकी बकरी दब गई? महाराज महाराज, कुछ नहीं महाराज महाराज, ले जाओ, कोतवाल को अभी फांसी दो। दरबार बर्खास्त। 5वां दृश्य, स्थान अरण्य। गुरुजी ने नाहक ही हमको यहाँ रहने को मना किया था। माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, अपने किसी राजकाज में थोड़े हैं कि कुछ डर है। रोज मिठाई चाभना, मजे में आनंद से राम भजन करना। मिठाई खाता है, 4 प्यादे चारों ओर से आकर उसको पकड़ लेते हैं। चल बे चल, बहुत मिठाई खाकर मुटाया है, आज तेरी उम्र पूरी हो गई। है ये आफत कहां से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आपने बिगाड़ा है या बनाया है, इससे क्या मतलब? अब चलिए, फांसी चढ़िए। फांसी? अरे बाप रे बाप, फांसी? मैंने किसके प्राण लिए कि मुझको फांसी? आप बड़े मोटे हैं, इस वास्ते फांसी होती है। मोटे होने से फांसी? ये कहाँ का न्याय है? अरे फकीरों से हंसी नहीं करनी होती। जब सूली चढ़ लीजिएगा तब मालूम होगा कि हंसी है या सच। सीधी राह से चलते हो कि घसीट कर ले चलें? अरे बाबा, बात क्या है कि हम फकीर आदमी को नाहक फांसी देते हो? बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब फांसी देने को उसको ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज किया, इस पर हुक्म हुआ है कि एक मोटा आदमी पकड़कर फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मारने के अपराध में किसी न किसी को सजा होना जरूरी है, नहीं तो न्याय न होगा। इसी वास्ते तुमको ले जाते हैं कि कोतवाल के बदले तुमको फांसी दें। अरे तो क्या कोई और मोटा आदमी तुमको इस नगर भर में नहीं मिला जो मुझे ले जाते हो? इसमें 2 बात हैं। एक तो नगर भर में राजा के न्याय के डर से कोई मुटाता ही नहीं। दूसरे और किसी को पकड़े तो वो न जाने क्या बात बनावे कि हम ही के सिर कहीं न कहीं आ पड़े, और फिर इस राज में साधु महात्मा इन्हीं लोगों की तो दुर्दशा है। इसी से तुम ही को फांसी देंगे। दुहाई परमेश्वर की, अरे यहाँ तो बड़ा अंधेर है। मैंने गुरुजी महाराज का कहा नहीं माना, उसका फल मुझको भोगना पड़ा। गुरुजी कहाँ हो? आओ मेरे प्राण बचाओ, मैं बेअपराध मारा जाता हूँ। गुरुजी, गुरुजी! गोवर्धन दास चिल्लाता है। प्यादे उसको पकड़ कर ले जाते हैं। 6ठा दृश्य, स्थान फांसी घर। गोवर्धन दास को पकड़े हुए 4 प्यादों का प्रवेश। हाय बाप रे, मुझे बेकसूर ही फांसी देते हैं। अरे भाइयों, कुछ तो धर्म विचारो। अरे मुझ गरीब को फांसी देकर तुम लोगों को क्या लाभ होगा? अरे मुझे छोड़ दो। अबे चुप रह, राजा का हुक्म भला कहीं टल सकता है? ये तेरा आखिरी दम है, राम का नाम ले। बेफायदा क्यों शोर करता है? चुप रह। हाय, मैंने गुरुजी का कहना न माना। इस नगर का नाम ही अंधेर नगरी है और राजा का नाम चौपट। तब बचने की कौन आशा है? अरे इस नगरी में कोई ऐसा धर्मात्मा नहीं है जो इस फकीर को बचावे। गुरुजी कहाँ हो? बचाओ, बचाओ गुरुजी! रोता चिल्लाता है। तभी गुरुजी और नारायण दास आते हैं। अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी ये क्या दशा है? गुरुजी, दीवार के नीचे बकरी दब गई,
सो इसके लिए मुझे फांसी देते हैं। गुरुजी बचाओ। मैंने तो पहले ही कहा था कि इस नगरी में रहना ठीक नहीं। तैने मेरा कहना नहीं माना। उसी का ये फल मिला। आपके सिवा अब ऐसा कोई नहीं है जो रक्षा करे। कोई चिंता नहीं, नारायण सब समर्थ है। भौं चढ़ाकर सिपाहियों से, सुनो, मुझको अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। तुम लोग तनिक किनारे आओ। देखो, मेरा कहना न मानोगे तो तुम्हारा भला ना होगा। नहीं महाराज, हम हट जाते हैं, आप बेशक उपदेश कीजिए। सिपाही हट जाते हैं। गुरुजी चेले के कान में कुछ समझाते हैं। तब तो गुरुजी, हम अभी फांसी चढ़ेंगे। नहीं बच्चा, मुझको चढ़ने दे। नहीं गुरुजी, हम फांसी चढ़ेंगे। नहीं बच्चा, हम बूढ़े हुए, हमको जाने दे। आप तो सिद्ध हो, आपको गति गति से क्या, मैं फांसी चढ़ूंगा। इसी प्रकार दोनों हुज्जत करते हैं। सिपाही परस्पर चकित होते हैं। भाई, ये क्या माजरा है? कुछ समझ नहीं पड़ता। हम भी नहीं समझ सकते कि ये कैसी गड़बड़ है। राजा मंत्री कोतवाल आते हैं। ये क्या गोलमाल है? महाराज, चेला कहता है कि मैं फांसी चढ़ूंगा, गुरु कहता है मैं चढ़ूंगा। कुछ मालूम नहीं पड़ता कि क्या बात है। बाबा जी, बोलो, आप काहे को फांसी चढ़ते हैं? राजा, इस समय ऐसी साइत है कि जो मरेगा सीधा बैकुंठ जाएगा। तब तो हम ही फांसी चढ़ेंगे। हमको तो हुक्म है। हम लटकेंगे, हमारे सबब तो दीवार गिरी। चुप रहो सब लोग। राजा के आछत और कौन बैकुंठ जा सकता है? हमको फांसी चढ़ाओ, जल्दी जल्दी। राजा को सिपाही टिकटी पर खड़ा करते हैं। जहां न धर्म न बुद्धि नहीं, नीति न सुजन समाज, ते ऐसे ही आप ही नसें, जैसे चौपट राज। पर्दा